अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं आज एक और ज़ियारत लेकर आया हूँ आपके लिए। आप देख सकते हैं ये निशान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यहाँ एक कुआं था। ये मस्जिद कुबा के पास जनूब साइड पर है। इस कुएं का नाम बेर अरीस है। इसको बेर अल हातिम भी कहते हैं। इस कुएं की तारीख ये है कि यहाँ एक यहूदी कबीला आबाद था, जिसमें एक यहूदी का नाम अरीस था, जिसके नाम पर यह कुआं था। एक्चुअली बेर अरबी में कुएं को कहते हैं और अरीस इस यहूदी का नाम था, इसलिए इस कुएं को बेर अरीस कहा जाता है। ये वही कुआं है जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बड़े खुलफाए राशिदीन को जन्नत की बिशारत दी थी। कहा जाता है कि इस कुएं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राइट साइड पर हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बैठे थे और लेफ्ट साइड पर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपकी अपोजिट साइड पर सामने हज़रत उस्मान बिन अफ़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बैठे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नत की बिशारत सुनाई थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अंगूठी होती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा करने के बाद वो अंगूठी हज़रत अबू बकर सदीक के पास रही। उनकी खिलाफत के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास रही। उसके बाद हज़रत उस्मान के पास रही। फिर एक बार हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो यहाँ इस कुएं पर आए तो ये अंगूठी उनकी उंगली से इत्फाक से इस कुएं में गिर गई। 3 दिन मुसलसल ढूंढने के बावजूद वो अंगूठी नहीं मिली। ये कुछ बातें थी इस कुएं के साथ मुंसलिक। आप अगर यहाँ आए तो इसकी ज़ियारत ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैरन।